हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की। और इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ ईवीएस। ये क्वेश्चंस आपको आने वाली सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें स्पीड निकालनी है। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके रीड कर सकते हैं और अपने एंड पे सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। यहाँ पे हमको टाइम देखिए रखा है 1945 पे डिपार्चर कर रही है ट्रेन ए सिटी से और डेट है 29 नवंबर और रीच कर रही है 11:45 पे 1 दिसंबर। तो हमको इसके बीच का टाइम कैलकुलेट करना है। इस टाइम को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 29 की डेट को जो टाइम ट्रेवल कर है वो है 4 आवर 15 मिनट्स। फिर उसके बाद 30 नवंबर को 24 आवर्स की फुल जर्नी की है, तो 24 आवर्स आ जाएंगे पूरे। और फिर उसके बाद 1 दिसंबर को बी सिटी में पर्सन रीच किया है 11:45 पे, तो ये टाइम आ जाएगा 11:45। इसको हमको कैलकुलेट करना है और इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो आंसर इसका जो टाइम आएगा वो आएगा 40 आवर्स। तो हमको टाइम मिल गया है, 40 आवर्स ट्रेवल किया है। डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में गिवन है 2120, तो ये डिस्टेंस गिवन है और हमको निकालना है स्पीड। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की वैल्यू को रख देंगे और टाइम की जगह टाइम की वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आंसर आएगा 53 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हमको बताने हैं कि कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन हमको इंडिया के मैप की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं तमिलनाडु कहाँ आता है। देखिए ये है तमिलनाडु और तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि तमिलनाडु की नेबरिंग स्टेट या एडजॉइनिंग स्टेट कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि कुडुक इज अ लोकल लैंग्वेज फॉर अ पीपल ऑफ। कुडुक कौन से स्टेट के लोग बोलते हैं या कौन सी जगह के लोग बोलते हैं इस लैंग्वेज को। तो कुडुक जो है वो झारखंड की लैंग्वेज है। झारखंड के लोग कुडुक लैंग्वेज बोलते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के हुज फॉरेस्ट चैप्टर में दिया हुआ है, जहाँ पे सूरमणि की स्टोरी बताई है। एक लेडी है सूरमणि, उनकी स्टोरी को बताया गया है। इस चैप्टर में से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है कि कुडुक लैंग्वेज में जंगल को क्या बोला जाता है। तो जंगल को कुडुक लैंग्वेज में तोरंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन एम ऑफ अ गुड असाइनमेंट इन ईवीएस। ईवीएस में गुड असाइनमेंट का मेन एम क्या होता है, क्यों दिए जाते हैं असाइनमेंट। तो यहाँ पे असाइनमेंट देने का मतलब ये होगा कि बच्चों की लर्निंग अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। यहाँ पे उनको सिर्फ रिवाइज कराना लेसन को, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, सिर्फ टाइम का यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा ऑब्जेक्टिव, और स्टूडेंट को इंगेज रखना ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी। उनको अच्छे से अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी, एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स हेल्प इन फाइटिंग आयरन डिफिशियंसी। अगर किसी पर्सन को आयरन की डिफिशियंसी है तो इनमें से कौन से फूड उसके लिए आयरन की डिफिशियंसी को कम करने में हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे हमको आयरन रिच फूड्स बताने हैं। तो देखिए राइस, आंवला और लेमन, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा राइस और लेमन। आंवला जैगरी मतलब कि गुड़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, पालक, तो ये बिल्कुल सही है। ये तीनों ही आयरन रिच्ड फूड हैं। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ये तो सही है बट ऑरेंज नहीं आएगा। जैगरी ये सही है, लेमन एंड राइस ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूडिंग पोएम एंड स्टोरीज इन टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस। ईवीएस की बुक में स्टोरी और पोएम को क्यों इंक्लूड किया गया है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसको इंक्लूड करने की। तो देखिए पोएम और स्टोरी से बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ती है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनके अंदर इमेजिनेटिव और क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंकरेजिंग इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज टर्म्ड एज कोल्ड डेजर्ट ऑफ आवर कंट्री। यहाँ हमें अपनी कंट्री के ठंडा रेगिस्तान बताना है कि कौन सा है। तो लद्दाख है इसका सही आंसर। इसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर 9 लाइफ इन द डेजर्ट से लिया गया है, जहाँ पे लद्दाख की बात की गई है और बताया गया है कि लद्दाख जो है वो ग्रेट हिमालयन में आता है और इसके ईस्टर्न साइड में जम्मू एंड कश्मीर है। ये काराकोरम रेंज से नॉर्थ साइड से घिरा हुआ है और जंस्कार माउंटेन इसके साउथ में है। तो इसका सही आंसर होगा ए, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनली रिनाउंड वेट लिफ्टर। यहाँ पे हमको बहुत फेमस वेट लिफ्टर जो है उनका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कर्णम महेश्वरी। कर्णम महेश्वरी का भी जिक्र एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको 11 गोल्ड मेडल मिले हैं और 3 सिल्वर मेडल्स मिले हुए हैं। ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं और अब ये रिटायर हो चुकी हैं। इन्होंने 9 ईयर तक ये नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। 2 बार 52 केजीज की कैटेगरी में और 7 टाइम्स 54 केजीज कैटेगरी में ये नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं।
अगर हम बाकी के ऑप्शंस देखें तो बाकी के ऑप्शन में एक ऑप्शन में था सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम जो है वो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। और बछेंद्री पाल की बात करें तो बछेंद्री पाल जो है वो माउंटेनियर है, जो इंडिया की पहली फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ ट्री नेम्ड डेजर्ट ओक विच इज फाउंड इन। हमको बताना है कि डेजर्ट ओक कौन सी जगह पे मिलता है। तो ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेफेंथिस अ प्लांट दैट हंट्स। तो यहाँ पे हमको नेफेंथिस के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो बताने हैं। तो इससे रिलेटेड पहले मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ ताकि आपको पता चले कि नेफेंथिस प्लांट दिखता कैसा है। तो ये पिक्चर है नेफेंथिस की, यह है नेफेंथिस की पिक्चर, और इसको बोलते हैं पिचर प्लांट भी बोला जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पिचर के जैसा होता है, और हिंदी में इसको घटपड़नी का पौधा भी बोला जाता है। और ये एक स्मेल प्रोड्यूस करता है जिससे अट्रैक्ट होके जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, और ये इसकी जो ये लीफ लाइक ऊपर स्ट्रक्चर है ये बंद हो जाता है और इनको ट्रैप कर लेता है। यहाँ पे ये चूहे तक को भी खा लेता है। तो ये इसकी पिक्चर है, और ये इंडिया के मेघालय में मिलता है, और अगर दूसरी कंट्री की बात करें तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से पहले स्टेटमेंट में बोला है दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इन इंडिया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इन तीनों जगह पे मिलता है। सेकंड ऑप्शन है इट्स शेप इज लाइक अ पिचर एंड इट्स माउथ इज कवर्ड विथ अ लीफ। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका माउथ जो है वो लीफ से कवर होता है। थर्ड स्टेटमेंट है इट कैन हंट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स बाय ट्रैपिंग दैम। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि अभी मैंने बताया ये माउस तक को ट्रैप कर लेता है, तो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है इट मेक्स अ टेम्पटिंग साउंड। तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, ये स्मेल प्रोड्यूस करता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।